झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय। गोवा में हंग असेंबली की संभावनाओं को देखते हुए वहां सियासी उथल पुथल जारी है। कांग्रेस जहां अपने विधानसभा प्रत्याशियों को एकजुट करने में जुटी हुई है, वहीं भाजपा भी हर तरह से सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है आज़ाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा। तो हम बात करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी, क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप भाजपा के लिए? गोवा में जो है अभी सीनिया कल जो आया है एग्जिट पोल का जो दिख रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। इसी तरह पंजाब को साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। गोवा उत्तराखंड जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये दिखा रहा है खासकर गोवा में कि हंग असेंबली की बात आ रही है, एग्जिट पोल से निकल के भी आ रहा है। वहाँ सीटें भी कम है, वहाँ सिर्फ 40 सीट की विधानसभा है। सरकार बनाने के लिए 21 विधायकों की ज़रूरत है। तो हंग असेंबली की बनने की संभावना को देखते हुए जो राजनीतिक दल हैं, मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों की गतिविधियाँ वहाँ बढ़ गई है और आरोप भी लगने शुरू हो गए कि तोड़फोड़ किया जाएगा, ये बीजेपी करेगी या कांग्रेस करेगी, जो भी करेगा टूटेंगे कांग्रेस के या बीजेपी तोड़ने की फिर कुछ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। तो देखना होगा आगे कैसे क्या होता है। कांग्रेस ने अपने 37 विधायकों को 2 होटलों में शिफ्ट किया है। कांग्रेस की रणनीति की वजह क्या आपको लगती है? हाँ, कांग्रेस ने पिछली बार जो थी कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस पिछली बार 17 विधायकों सीटें लेकर आए थे। उसके बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। रातों रात अमित शाह और गए थे वहाँ पे और नितिन गडकरी दोनों गए और रातों रात वहाँ की स्थिति बदल गई और बीजेपी सरकार बना लिया। पिछले 5 साल में कांग्रेस की स्थिति वहाँ ये हो गई कि 17 में सिर्फ 2 विधायक उसके पास में से 15 विधायक शिफ्ट कर गए। तो इस बार नतीजन कांग्रेस, जो एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीटा, तो कांग्रेस इस बार पहले से सतर्क हो गई है। उन्होंने अपने 37 प्रत्याशियों को 2 होटलों में शिफ्ट कर दिया। हालांकि वो कहा जा रहा है बर्थडे पार्टी, लेकिन ये एक बहाना है बर्थडे पार्टी का। और पी चिदम्बरम को वहाँ भेज दिया गया। पी चिदम्बरम वहाँ पे हैं, जो प्रभारी हैं गोवा के, वो वहाँ पे हैं और वो चीज़ों को देख रहे हैं, जिससे कि इस बार फिर अगर कुछ ऐसी आती है नौबत तो टूटे नहीं। और बीजेपी जो है, वो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रमोद सावंत, वो दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वहाँ किस तरह से सरकार का गठन होगा इस पर विचार विमर्श। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हमारी, लेकिन अगर नहीं बनती है तो जो आंकड़ा आ रहा है अभी एग्जिट पोल में, वो दिखा रहा है कि बीजेपी को 14 से 15 सीट आ रही है, कांग्रेस को 16 से 17 सीट आ रहे हैं, आपको भी 5-4 सीट मिल रहा है, अन्य जो है वो भी 3-4 हैं। तो वो एक अप्रॉक्स फिगर जो सभी जितने भी एग्जिट पोल उन सभी को जोड़िए तो ये अप्रॉक्स फिगर दिख रहा है। तो यानी अगर देखा जाए तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसमें 3-4 विधायकों की कमी दिख रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। तो सभी की नज़र टिकी हुई रहेगी, एक दूसरे पे टिकी हुई है। खास करके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको लेके ये कि अगर निर्दलीय जीत के आते हैं, जिनकी जीतने की संभावना है, उनसे संपर्क बढ़ाया जा रहा है। तो रिजल्ट आने के बाद ये क्या रूप लेता है ये देखने वाला होगा। फिलहाल दोनों ही दल अपने अपने तरीके से उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं और खास करके कांग्रेस इस बार ना टूटे इसकी जुगत लगाई गई, जिस वजह से 37 विधायकों को रखा गया है। आम आदमी पार्टी के जो गोवा में सीएम पद के उम्मीदवार हैं अमित पालेकर, उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ में जुटी हुई है। कितना दम लगता है इस दावे में? जोड़ तोड़ में जुटी हुई बीजेपी, चूंकि पिछली बार का जो रहा है कि 17 होने के बाद भी नहीं बना पाई थी कांग्रेस सरकार, तो उस वजह से आरोप बीजेपी पे लग रहा है। लेकिन अभी ये कहना बेतुका होगा कि तोड़फोड़ में अभी लगी हुई है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है कितने सीटें किसे मिल रही हैं, अगर कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है या बीजेपी को बहुमत मिल जाती, आपका जो स्थिति है वहाँ पे गोवा में वो स्पष्ट दिख रहा है आप सरकार बनाने नहीं जा रही है या आप खुद अकेले 21 सीट नहीं ला रही है। तब या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनती है।
तो इस स्थिति में अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता है तब तोड़फोड़ की जरूरत पड़ती है। अगर पूर्ण बहुमत 21 का जो आंकड़ा है वो जादुई आंकड़ा अगर प्राप्त कर लिया जाता है तो मुझे नहीं लगता है फिर किसी तरह की तोड़फोड़ की जरूरत पड़ेगी, वो उस वक्त की बात है। इसी तरह उत्तराखंड में भी थोड़ी सी हलचल मची हुई है। आपको बता दें उत्तराखंड में भी की जो स्थिति है वहाँ भी एक्चुअली जितने भी छोटे विधानसभा होते हैं वहाँ हमेशा इस तरह की स्थिति बनने की नौबत आती है, हंग असेंबली होने की। पूर्ण बहुमत मिलना थोड़ा सा दिक्कत रहता है, थोड़ा ये रहता है पूर्ण बहुमत मिलने में। अभी वहाँ पे भी चल रहा है कि वहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस का बहुत अधिक टकराव देखा जा रहा है। लगभग वहाँ पे आपके 31 सीटों की, वहाँ पे 36 सीटों की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए, और जो एग्जिट पोल आया है उसमें वही आपके 30-32 सीटें दिखाया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस को। तो वहाँ भी एक हलचल है। कांग्रेस वहाँ भी बचाव के लिए अपने इनको प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है, वहाँ भी कांग्रेस है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल के वजह से थोड़ी सी हरकत है, और वो जब रिजल्ट आएगा तो फिर इस पर पता चलेगा किस तरह से कौन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गोवा में हंग असेंबली की जो संभावना एग्जिट पोल में जताई जा रही है, तो क्या वहाँ की जनता को किसी एक दल पे पूरा भरोसा नहीं, ऐसा लगता है? ये कह सकते हैं क्योंकि छोटी जगहों असेंबली होने की वजह से, छोटा क्षेत्र होने की वजह से, सिर्फ 40 सीट की वजह से ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में पूर्व की सरकार रही है, कांग्रेस से वहाँ के लोग नाराज हों, या बीजेपी के जो है वो वर्तमान सरकार की, बीजेपी ने जो 5 साल बीजेपी ने जो किया है, वर्तमान सरकार ने जो किया है वहाँ पे, उससे नाखुश हो, एंटी इनकम्बेंसी की बात आए। तो इस वजह से कुछ क्षेत्र जो होते हैं, कुछ इलाके जो होते हैं, वहाँ पे जीत हार का ये आता है कि नहीं मिल पाता बहुमत, या बहुमत नहीं मिल पाया। तो उस स्थिति में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ये वोटर किस तरफ गए वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो एग्जिट पोल में तो यही निकल के आ रहा है कम से कम। गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, वो दिल्ली में है और बीजेपी आलाकमान के टच में है। क्या उनको लग रहा है कि बिना आलाकमान के सहयोग के उनकी सरकार फिर नहीं बनेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, या क्योंकि वो दिल्ली में इसलिए कि पिछली बार भी अमित शाह और राष्ट्रीय नेताओं के, दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की मदद से ही वहाँ पे सरकार बन पाई थी। लेकिन उन्होंने जो प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जिस तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं, जिस तरह की बातें सामने उभर के आ रही हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अगर बीजेपी को नहीं मिलता है तो जो सीट पर संभावना है कि इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे, तो इंडिपेंडेंट को शामिल करके सरकार बनाने की स्थिति आती है। तो इंडिपेंडेंट को किस स्तर पे लाया जाए, कैसे लाया जाए, ये सारी चीज़ें आलाकमान ही तय करेंगी। उनको वो ही तय कर सकते हैं। उन्हीं की बदौलत किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपने पक्ष में, उन्हें मंत्री पद देना है या उनको ऐसे ही लाना है या क्या करना है, वो चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, तो वहीं से वो चीज़ें तय होंगी। इस वजह से वो दिल्ली में बैठे हुए और दिल्ली में इन सब संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जो पी चिदम्बरम है, वो कह रहे हैं कि मतलब जो 37 प्रत्याशियों को होटल में रखने की जो बात है, वो ये सिर्फ हम एक किसी लीडर का जो जन्मदिन है वो हम मनाना चाह रहे हैं, उनको होटल में यूं ही नहीं रखा गया है। तो क्या लगता है कि वो कांग्रेस डरी हुई है? हाँ, कांग्रेस निश्चित रूप से डरी हुई है। पी चिदम्बरम ठीक है, ये कहा है पी चिदम्बरम ने कि बर्थडे पार्टी का बहाना एक ये करके वहाँ पे रखा गया है, और पी चिदम्बरम उसे बर्थडे पार्टी का ये बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस बार हम नहीं टूटने देंगे कांग्रेस को। तो इस बार नहीं टूटने देंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर एक डर बंधा हुआ है कि भाई कहीं मेरे विधायक फिर से ना टूटे। कांग्रेस को अगर कम सीट आया तो कहीं विधायक टूट के फिर से ना जाए। हालांकि दल बदल का जो मामला है उसमें बहुत लंबा प्रोसेस चलता है टूटने के बाद। यहाँ झारखंड में भी दल बदल का मामला चल रहा है, वहाँ यहाँ भी ये हुआ, लेकिन उसके फैसला आने में इतना टाइम लगता है, इतना लंबा वो खींचता है कि लोग आसानी से दल बदल भी कर लेते हैं। और अगर कम रहा और जो कानून उस कानून के तहत गए, तो वो भी एक
बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इन सब वजहों से कांग्रेस डरी हुई है। जिस तरफ से अगर देखेंगे तो कांग्रेस के 17 विधायक थे और अभी चुनाव के समय आते आते सिर्फ 2 विधायक बचे कांग्रेस के पास। तो डर तो निश्चित रूप से कांग्रेस में है और यही डर दिखा रहा है कि 37 विधायक जो प्रत्याशी हैं सभी को उन्होंने वहां पे अपने पास रख लिया है और बोल रहे हैं कि इस बार नहीं कांग्रेस को टूटने देंगे। यह बोलना ही काफी है कि उनमें डर है। गोवा में सत्ता का जो ताज है वो किसके सिर सजेगा, यह तो 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब साफ होगा। लेकिन अभी से जो खींचतान मची है उसमें निश्चित तौर पर यह दिख रहा है कि कांग्रेस को अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहती है, इसलिए पी चिदम्बरम वहाँ जुटे हुए हैं और प्रमोद सावंत दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के संपर्क में है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।